वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए जो वोकेशनल सब्जेक्ट है आपका व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। यह एक मॉडल पेपर है। साथ ही साथ इसके जो सभी यूनिवर्सिटी में आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इसके इसका सिलेबस, सभी के बारे में आपको एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आपका पाठ्यक्रम क्या है, वोकेशनल जो आपका सब्जेक्ट है, पीडी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर। एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करूंगा, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। लास्ट ईयर के एक दो क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करूंगा और एक 2024 के लिए मॉडल जो पेपर है उस पर भी डिस्कशन करूंगा। और एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, अच्छे नंबर कैसे मिलें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। विद्यार्थी क्या लिखें और किस प्रकार लिखें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास, सफलता और सफलताओं का सामना करना, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने सिलेबस पे पहले वीडियो बना रखा है, उसको आप दोहरा रहा हूँ मैं इस बार। ये देखिए आप, इसमें लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है स्वॉट विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, स्पेसिफिक, मापन योग, इनके बारे में भी चर्चा करूँगा, जिसे स्मार्ट लक्ष्य कहा जाता है। ये आपका दूसरी यूनिट है। समय और तनाव प्रबंधन, रोजगार परकता लब्धि, इसके अंतर्गत टाइम जो है एक रिसोर्स के रूप में कैसे काम आता है, समय को बर्बाद होने के कौन कौन से कारण हैं, है ना, बेहतर समय प्रबंधन के लिए कौन कौन सी तकनीक है, गैजेट्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, है ना। आप चीज़ों को याद रखने के लिए मोबाइल में टाइमर लगाते हैं, और आप अलार्म लगाते हैं। आपके जो मोबाइल में कैलेंडर भी होता है, अगर 4 दिन बाद कोई मीटिंग है आपकी किसी से, या कोई इंपॉर्टेंट आपको डिस्कशन करना है तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ गैजेट्स हैं, ऐसे और भी कई गैजेट हैं, तो बहुत सिंपल गैजेट हैं। और रिज्यूम कैसे बनाना है आपको, एक जीडीपीआई होता है, ग्रुप डिस्कशन इन पर्सनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सारे आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ये लास्ट यूनिट है, इसमें संचार कौशल और डिजिटल शिष्टाचार है। इसमें ईमेल राइटिंग वगैरह है, आपका एटिकेट की तरह से नेटिकेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल ऐप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, परीक्षा पैटर्न में आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी आपका भाग अ ब स, या अ ब स भी हो सकता है, क ख ग भी हो सकता है, यानी 3 हिस्से होंगे आपके। पहले हिस्से में आपको वेरी शॉर्ट आंसर देना है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा सेक्शन, उसमें शॉर्ट आंसर होंगे। और तीसरा जो हिस्सा होगा उसमें आपका लॉन्ग आंसर होगा। वेरी शॉर्ट आंसर का जो आपको आंसर देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, क्वेश्चन का, यहाँ पर वेरी शॉर्ट लिख दिया है मैंने क्वेश्चन से ही। तो आपको लगभग 50 शब्द लिखना है वेरी शॉर्ट में। जो शॉर्ट आंसर है, लघु उत्तरीय जो प्रश्नों का आप उत्तर देंगे, तो लगभग 200 शब्द होना चाहिए। और जो लॉन्ग आंसर होंगे वो 500 शब्दों में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको। एक और चीज़ बता दूं, परीक्षा में कई बार आपको देखा क्वेश्चन पेपर में 3 घंटे लिखा रहेगा, है ना। और वोकेशनल जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वोकेशनल में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती हो, या आपका न्यूट्रिशन वाला हो, जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट है वो सब 2 घंटे के रिटर्न पेपर होंगे। इसका प्रैक्टिकल आपका अलग है जो आपके कॉलेज में हुआ होगा, ये आप याद रखिएगा। और फाउंडेशन, हिंदी इंग्लिश, योग एवं पर्यावरण, इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो भी आपके पेपर होंगे, चाहे वो वोकेशनल हो, मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव, ये सभी डिस्क्रिप्टिव होंगे, इसी पैटर्न पर होंगे, 3 हिस्सों वाले इस पर। और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो 70 होगा। इसका पासिंग मार्क्स देखिए, एनईपी में जितने भी आप किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, सभी में आपके 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। 70 का 35% होता है 24.5, यानी 24.5 नंबर। तो सामान्यतः कुछ यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वो 25 मानते हैं, जैसे देवी अल्य विश्वविद्यालय इंदौर कहता है कि 70 में से 25 हम पासिंग मार्क्स मानते हैं।
और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 70 में से 24 मान लेते हैं, क्योंकि ये 0.5 का कुछ राउंड अप कर लेते हैं और राउंड डाउन भी हो जाता है ना, तो फिक्स 24 या 25। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये है आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का। अब देखिए ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, मेन एग्जाम का पेपर भी ऐसा ही आता है। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिएगा, आपके लिए भी पैटर्न यही है, क्वेश्चन पेपर सेम आता है, सेम टाइम पे आपकी एग्ज़ाम होती है, 2 घंटे का ही पेपर होगा। कॉलेज में आपको रेगुलर स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिकल देना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी जो वोकेशनल सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको पैटर्न ये है, कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट है 70 नंबर का होगा मिनिमम मार्क्स, तो सॉरी मैक्सिमम मार्क्स 70-70 होगा, और ये 2 घंटे का ही पेपर होगा। कभी कभी यहाँ 3 घंटा लिखा रहेगा, लेकिन वो नियम जो है वो 2 घंटे का ही है, बाकी यूनिवर्सिटी जैसा निर्देश दे उसके अनुसार कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, आप देखिए यहाँ सेक्शन खंड आ सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है आपको, है ना, अति लघु उत्तरीय लिखना है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादातर क्या होता है, 3 प्रश्न होते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कोई 2 हल करना है आपको। अब ये 3 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक पहली यूनिट से 3 क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन फिर अथवा दे दिया, फिर दूसरी यूनिट से एक क्वेश्चन फिर उसका दूसरी यूनिट से ही अथवा दे दिया, यानी 3 यूनिट से एक क्वेश्चन ऑप्शन दे देते हैं आपको, कि यानी 6 हो जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन रहेंगे कितने यहाँ पर, पहला उसका अथवा, दूसरा उसका अथवा, तीसरा उसका अथवा, यानी 6 में से आपको 3 करना है। अब ये भी ऐसा भी पैटर्न आता है कि 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, टोटल आपको 1 2 3 4 5, अब 5 में से आपको वो बोल दिया है कि यहाँ कोई भी 2 हल करो, तो जो आपको अच्छा लगे, ये भी बहुत अच्छा होता है कि आपको थोड़ा सा सिलेबस इसमें कम आता है। और जिसमें हर यूनिट्स में दिया रहता है, अगर आपने एक भी यूनिट छोड़ दी तो फिर वो आपका पेपर हो सकता है उससे आपको वो क्वेश्चन ही 2 ही क्वेश्चन ना बने। तो ये वाला पैटर्न भी अच्छा है, विद्यार्थियों के हिसाब से ईजी होता है, ठीक है। तो ये जैसे व्यक्तित्व के अवयव हैं, सफलता क्या है, समय की बर्बादी के कारकों की पहचान कीजिए, तो आप देख लीजिएगा। फिर आता है सेक्शन बी, मैं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब सेक्शन बी यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, यहाँ 200 शब्दों में लिखना है, इसमें कोई 4 प्रश्न हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 9 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, टोटल आपको 4 क्वेश्चन हल करना है इसमें से, यानी 6 दिए हुए हैं, 6 में से आपको 7 क्वेश्चन में से कोई 4 हल करना है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब इस तरफ देखिए जरा, अब आप दूसरे हिस्से में जाइए, दूसरे हिस्से में देखेंगे यहाँ पर आप, ये सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या देख रहे हैं आप, ये 4 क्वेश्चन हल करोगे तब 36 नंबर में हल होगा, और सिर्फ 2 क्वेश्चन में यहाँ 28 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 28 नंबर। तो आपको हर प्रकार के प्रश्न लिखने का अभ्यास होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको 50 शब्द, 200 शब्द और 500 शब्दों में कोई उत्तर लिखना है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कई बार विद्यार्थी आपकी किसी विद्यार्थी की राइटिंग जो है धीमी स्लो होती है, तो आप थोड़ा दूर दूर लिखिए। राइटिंग अगर आपकी बड़ी है तो एक लाइन छोड़कर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपी देती हैं। एक और क्वेश्चन मेरे से ज़्यादातर पूछा जाता है, आप देखिए चैनल पर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जो सामान्यतः जो प्रश्न विद्यार्थियों के मन में होते हैं उनके कुछ प्रश्नों को मैं अभी यहाँ जिक्र भी साथ साथ करते जाऊँगा। तो ये पूछते कि सर हम सप्लीमेंट्री कॉपी भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतनी मोटी कॉपी यूनिवर्सिटीज़ देती है, चेक करने वाला ये नहीं देखता कि आपने कितना ज़्यादा लिखा है, चेक करने वाला ये देखता है कि आपसे अगर पूछा गया है कि शॉर्ट का विश्लेषण करो आप, तो आप शॉर्ट का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए, यहाँ पर यहाँ शॉर्ट पूछा है तो शॉर्ट का आप डिस्क्रिप्शन दें, कुछ और लिख दें आप इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है। और 500 शब्दों में लिखना है तो 500 शब्द कितने होंगे, 50 शब्द कितने होंगे। तो देखिए अगर ये मैं एक पेज मान लूँ, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर एक पेज मान लिया जाए यूनिवर्सिटी का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला साइड आप वेरी शॉर्ट आंसर इसमें 2 आना चाहिए वैसे तो, पर कभी कभी क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर 1 भी लिख सकते हो। 200 शब्दों के लिए ये वाला जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 200 वर्ड कैसे हो जाएंगे, एक ये वाला पेज भर दीजिए और एक इसके पीछे वाला पेज भर दीजिए, यानी एक पन्ना जैसे बोलते हैं, है ना।
अब 500 शब्दों में लिखना है तो आपको एक ये भर दीजिए, इसके बाद वाला फिर ये, यानी इस प्रकार के टोटल 5 भर दीजिए, ऐसा मानकर चलिए आप। पर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज़्यादा नहीं लिखा जाता तो आप 4 लिखिए। अब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये 500 शब्दों का 10 पेज में लिख दो, ऐसा फिर आप वो फालतू की चीज़ें और लिखेंगे। तो जो पूछा गया है और जो प्रश्न आपको पहले आता है तो बाकायदा आप सेक्शन लिखिए, उसमें डिस्कशन करूंगा मैं आगे। हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं कि आपको 2024 में क्या आपको पढ़ के रखना है। कि पर्सनैलिटी क्या, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? समय एक संसाधन है, कैसे। थॉट का पूरा नाम क्या है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, इसके बारे में। तनाव किसे कहते हैं? स्ट्रेस की परिभाषा है, एक निश्चित परिभाषा है, स्ट्रेस क्या है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट का पूरा नाम क्या है, ये लक्ष्यों के संदर्भ में बताया गया है। ईमेल से आप क्या समझते हैं, है ना, ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग भी आपके इसमें है। और समूह चर्चा एक कला है, यानी जो ग्रुप डिस्कशन है वह एक आर्ट है, कैसे इसको स्पष्ट करना है। स्वॉट विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए। ईमेल लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है कि ईमेल लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। सपोज कीजिए 200 वर्ड का क्वेश्चन है, ये आ गया है शॉर्ट आंसर में। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेक्शन बी, ईमेल लिखते समय, ईमेल लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ऐसी लाइन लिखेंगे आप। और पहले ईमेल के बारे में बताएंगे कि ईमेल क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, संक्षिप्त रूप है। जिस तरह पूर्व समय में चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे को सूचित किया जाता था संचार के माध्यम से, अब डिजिटल माध्यम से पलक झपकते तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की सहायता से तुरंत जो चिट्ठी है या डाक है वो एक दूसरे के पते पर पहुंच जाती है। ये बस इतना लिखना, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको जो बातें हैं वो पॉइंट वाइज जमाना है, कौन कौन सी बातें आपको ईमेल के समय ध्यान रखना है। हमें बिना सब्जेक्ट दिए, बिना टाइटल दिए ईमेल नहीं लिखना चाहिए, नहीं किसी को प्रेषित करना चाहिए। टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपकी बातों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में ईमेल दे रहे हैं कि अपनी जॉब के लिए, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आपका टाइटल है, एक उदाहरण समझा रहा हूँ मैं। फिर हमें सम्मान सर या मैडम, जो भी रिस्पेक्टेड आप एक उसमें लिखते हैं, एक पत्र में लिखते हैं, वो लिखना है। उसके बाद अपनी मेन टेक्स्ट बॉडी लिखना है, नीचे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये ज़रूर आप मेंशन करें। आजकल मोबाइल नंबर बहुत आवश्यक हो गया है। तो ये सारी बातें हैं, है ना। और आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता, हिंदी इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज में भी आजकल लिख सकते हो, ये सारी बातें आप लिख देना। सफलता प्राप्त करने में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रिज्यूम बनाते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के हिसाब से। संचार कौशल में हार्ड स्किल, ये तो आप कंफर्म कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज़ हार्ड स्किल, व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बन सकता है हार्ड और सॉफ्ट स्किल को समझाइए। या ये क्वेश्चन जो सेम ऐसे ही लिखा है कि संचार कौशल में हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल क्या है। या केवल ये आ सकता है कि हार्ड स्किल को समझाइए। या केवल क्वेश्चन आ सकता है कि सॉफ्ट स्किल क्या है। या ये आ सकता है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या अंतर है। तो अंतर के लिए आप लोग बीच में लाइन खींच के भी लिख देते हैं, वो भी अच्छा होता है। यानी प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखना चाहिए, व्यवस्थित दिखना चाहिए। देखिए राइटिंग अच्छी आपकी अगर नहीं भी है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, तो भी नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। राइटिंग का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब आज के समय में मूल्यांकन के लिए, इवेल्युएशन के लिए अच्छी राइटिंग इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छी राइटिंग प्रभावित जरूर करती है, लेकिन अच्छी राइटिंग है लेकिन लिखा ही कुछ नहीं है, इधर उधर की कोई बातें नहीं लिखी। राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन पूछा है आपसे कि प्रमुख गैजेट्स कौन कौन से हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन आप लिख ही नहीं रहे हो उससे रिलेटेड, तो भी कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, आपकी बात सही तरीके से आपको रखना चाहिए। क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में, याद रखना, अटेम्प्ट पूरे करना है। समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अब ये लॉन्ग आंसर आ गया, अब लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है एक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखेंगे समय प्रबंधन, बीचों बीच लिखेंगे आंसर में, सेक्शन डाल लेंगे, सेक्शन सी इंग्लिश में, या फिर हिंदी में लिखेंगे खंड, आ बा सा था ना, खंड सा
प्रश्न क्रमांक जो भी है आपका 13वां, 14वां, 15वां, और उत्तर लिखेंगे और बीचों बीच लिखेंगे समय प्रबंधन। फिर समय प्रबंधन के पहले भूमिका थोड़ी बांधना पड़ेगी कि मनुष्य में आदिकाल से भी आप शुरू कर सकते हैं कि मनुष्य के पास जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, आदि मानव से सभ्य मानव के रूप में जब वो विकसित हो रहा था, तो धीरे धीरे आपने देखा है व्यक्ति का जो समय है वो कम होते गया। पहले क्या काम था? पहले केवल शिकार करना होता था, खाने खाने पीने की जुगाड़ करना। आदि मानव के समय में तो रहने की भी कोई ऐसा ठिकाना नहीं था उनका। बहुत बाद में उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, और धीरे धीरे आज की सब हम सभ्यता की बात करें तो अब हर व्यक्ति के पास क्या है? समय नहीं है। समय को खाता गया। विज्ञान ने क्या किया है? विज्ञान ने आविष्कार किया है किसका? हमारे लिए चीज़ों का। आप याद रखिए, आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के समय में राजा या महाराजा जी गद्दी पर बैठे हैं, बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, तो उसके आसपास दो लोग ऐसे दरबान के रूप में खड़े रहते थे। कोई पंखा जलाने, पंखा जो है हाथ से पंखा करता था। आज के समय में क्या होता है? बटन दबाओ, पंखा चल जाता है, कूलर चल जाता है, एसी देखो वातानुकूलित हो जाता है। ये क्या है? विज्ञान का आविष्कार है। दो लोगों का श्रम उसने क्या कर दिया? रोक दिया। तो इस ये टाइम क्या है? अब टाइम आज की बात में, लेकिन आपको संदर्भ ये लेना है, भूमिका थोड़ी सी बांधना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? तकनीक कौन कौन सी है, वो 4-5 जो भी टेक्निक है उनको पॉइंट वाइज आप डिस्कस करेंगे, उल्लेख करना है। उसके बाद उनका भी छोटा छोटा वर्णन करते जाएंगे, और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। जब भी डीप बड़ा क्वेश्चन लिखें ना आप, तो इतना जरूर करें, आप निष्कर्ष जरूर दें कि आप क्या करने वाले हैं लास्ट में। इस पूरे प्रश्न के उत्तर का क्या जीस्ट रहा, समरी क्या रही। अब तनाव क्या? तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना है। विभिन्न दृश्य श्रव्य संचार माध्यम किस प्रकार उत्तम प्रस्तुतिकरण में सहायक है? आप देखिए, अब आप जो देख रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे जो अपलोड करने के लिए, तो पीपीटी के माध्यम से बनाया है मैंने। तो पीपीटी केवल क्या है? दृश्य संचार, दृश्य प्रस्तुतिकरण है, लेकिन मैं इसमें आवाज़ भी दे रहा हूँ, तो ये श्रव्य भी हो गया, आपको सुनाई भी दे रहा है, तो ये दृश्य श्रव्य है। तो जितने भी वीडियो होंगे, चाहे वो टेलीविज़न पर देखो, आप यूट्यूब पर देखो, या फिर आप मोबाइल में देखो, चलचित्र है वो ऑडियो वीडियो दोनों है। पेंटिंग्स क्या है? केवल दृश्य वाला है। रेडियो क्या है? रेडियो में दिखाई नहीं देता, रेडियो केवल सुनाई देता है। तो ये अलग अलग माध्यम है, और भी आपको इसके बारे में मिल जाएगा। मेरा इस प्रश्न पत्र को समझाने का क्या, बहुत सारी क्वेरी आई थी सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वीडियो बनाइए, तो आप सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतों का वर्णन करना है। आप इन आदतों को आपके अंदर कैसे विकसित करेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के हिसाब से। साक्षात्कार की विभिन्न टेक्निक कौन कौन सी? तो साक्षात्कार तो इतना पढ़ लेना आपकी, साक्षात्कार क्या है, यानी इंटरव्यू क्या, व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने की टेक्निक होती हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, यानी संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। इस प्रकार शॉर्ट विश्लेषण लक्ष्य निर्धारित करने में किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। तो शॉर्ट को पूरा समझाना है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? ये जो पर्सनोना शब्द से बना, ये लैटिन भाषा का है। तो जब भी आपको पर्सनैलिटी के बारे में लिखना, तो ये जरूर लिख लिए, लैटिन भाषा का पर्सोना वर्ड है। पर्सोना का अर्थ होता था मुखौटा। उस समय में जो ग्रीक लोग, लैटिन लोग थे, जो नाटक होते थे, तो उसमें क्या, जो कैरेक्टर होते, हीरो है, जो भी व्यक्ति कैरेक्टर होते थे, वो ये एक प्रकार का मास्क लगाते थे, है ना, छोटे वो। तो वहाँ से पर्सनैलिटी आई है। एक चीज़ और बता दूँ कि पर्सनैलिटी, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये साइकोलॉजी का विषय है। इसे कुछ लोग बीएड में भी पढ़ते हैं, क्योंकि बीएड में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। जब जिन बच्चों को अध्ययन कराना, उनकी पर्सनैलिटी का अध्ययन भी करना है। लेकिन आपके यहाँ जो सिलेबस में पर्सनैलिटी है, वो किस संदर्भ में है? कि आपको रोजगार दिलाना है। आप जो पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देंगे, किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, पीएसयू सेक्टर में हो, या कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको मायने रखती हैं। ज़्यादातर व्यक्ति ये भी मानते हैं कि आपने देखा होगा, एकदम बाल आपकी कटिंग उचित हो, टाई वाई लगाई हो, व्यवस्थित कपड़े पहने हो आपने, है ना, फॉर्मल शूज़ पहने हो। ये भी एक आजकल के इंटरव्यू का हिस्सा है। पर ज़रूरी नहीं कि आप हर समय ब्लेज़र कोट ही जाएं। अच्छी पैंट शर्ट, आपको प्लेन कलर का शर्ट पहनना चाहिए। कोई भी ऐसी लाइनिंग वाली या फिर जिसमें अलग अलग प्रकार के चित्र आकृतियाँ बनी हो, इस प्रकार के कपड़े नहीं पहने जाने, ऐसे बताया जाता है। तो
एक मैं बात बता दूं, पर्सनैलिटी की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, वे सभी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन जब भी आप पर्सनैलिटी शब्द की व्याख्या करेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, तो एक व्यक्ति का नाम जरूर याद रखना, वो है आलपोर्ट। कभी कभी प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न ऐसे ही आ सकता है कि आलपोर्ट की परिभाषा समझाइए। आलपोर्ट इतने प्रसिद्ध हैं पर्सनैलिटी की परिभाषा देने, उन्होंने पर्सनैलिटी पे पूरी किताब लिखी है। 1937 में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका उत्तम समायोजन निर्धारित करता है। अब ये इसमें सब कुछ लिखा है, अब इसको समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में ये समझिए कि आपकी पर्सनैलिटी में आपका जो दिखना है, आपका रहन सहन है, आपका आचार व्यवहार है, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे बातों को समझते हैं, दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं, आपकी आदतें क्या हैं, आपके पास बहुत सारा काम रहता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और किसी भी परिस्थिति में आप घबराते नहीं हैं, है ना। जैसे मैं MS धोनी, आपने देखा मिस्टर कूल कहते हैं, तो क्या है, ये सब पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि सारा प्रेशर जो है आपके अंदर आपको लेना, उसको मैनेज करना है। तो ये सब क्या है, यही है एनवायरनमेंट के साथ। और दो चीज़ें हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। व्यक्ति दोनों चीज़ों से उसकी पर्सनालिटी बनती है। हेरिडिटी जो उसे जन्म से मिलती है, माता पिता से मिलती है, और एनवायरनमेंट जहाँ वो रहता है, इन दोनों के उत्तम संयोग से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम शॉर्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। शॉर्ट में शॉर्ट क्या है, शॉर्ट एनालिसिस ये जरूर आता है। आप शॉक भी इसको बोलते हैं, SWOT और SWOC भी इसको बोला जाता है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, है ना। द शॉर्ट फ्रेमवर्क इज क्रेडिटेड टू अल्बर्ट हम्फ्री हु टेस्टेड द अप्रोच इन 1960s में ये किया था। अब स्मार्ट थी, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, आप कोई भी काम शुरू करेंगे, शुरू करने के लिए आपके टारगेट होंगे कुछ, है ना, गोल होंगे, गोल टारगेट, है ना, और ऑब्जेक्ट ये भी अलग अलग होते हैं। ये इस पर हम कभी डिस्कस बाद में करेंगे, B.Ed का विषय है, उनको जरूर आता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। गोल यानी लंबे लक्ष्य क्या हैं आपके। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, यानी जो प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं आपने कह दिया नहीं मुझे तो एवरेस्ट चढ़ना है और आपकी उतनी शक्ति नहीं है, मान लो, ये कह रहा हूँ मैं। यानी ऐसा गोल बनाइए जो आप कर सकें। अब मान लो आपने LLB की डिग्री नहीं करी, आप कर रहे हो BA, और आप सोच रहे हो कि मैं जज बन जाऊं, तो कैसे बन जाओ, प्राप्त भी नहीं है ना, पहले आपको LLB करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे भी लक्ष्य रखना। रिलेवेंट हो, प्रासंगिक होना चाहिए, है ना। प्रासंगिक का अर्थ क्या होता है कि आपसे रिलेटेड हो। आप अध्ययन कर रहे हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आपको इसी फील्ड में जाना है, और आप इंग्लिश लिटरेचर को उठा के उसका अध्ययन करना चाहते, तो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है ना। टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं तो आपने कर लिया है कि मुझे उदाहरण के लिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, आपने टारगेट रख लिया 5 साल की। अब ऐसा नहीं, आप उन्हें मुझे 10 जब तक नहीं लगी तब तक 10 साल, ऐसा नहीं। आपको टाइम बांधना पड़ेगा। आपको जो भी कार्य करना है, या कोई आपको जॉब शुरू करना आपको, या फिर कोई इस्टेब्लिश करना है, आपका व्यापार इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए समयबद्धता जरूरी, टाइम बाउंड होना चाहिए। Defining these parameters as they pertain to your goal helps ensure that your objective are attainable within a certain time frame। यानी इससे क्या होता है, SMART, स्मार्ट गोल ही होता है आपका, टू द पॉइंट होना चाहिए, मीजरेबल गोल यानी दिखाई देना चाहिए कि वो गोल आपको मिल गया है, प्राप्त हो सकने वाला होना चाहिए, समय के साथ होना चाहिए, और समयबद्ध टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है, ये आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत सारी अभी और भी वीडियो आना है। और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।